नाजरीन, अशरफ इकबाल आपके सामने। उम्मीद है आप ईद की तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन साथ साथ एहतियात लाजिम है। हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इस टॉपिक की रिperकशंस जो होंगी, ये टॉपिक इस्तेमाल जो होगा वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होगा। मैं आपको इसकी फीलिंग देना चाहता हूँ। मैं इसको फॉर्मली डिफ़ाइन नहीं करूँगा जिस तरह एक मैथमेटिशियन डिफ़ाइन करता है। मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, ना मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। अब तो लोग कहते हैं कि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी नहीं हो, जिसकी डिग्री मेरे पास है। इसलिए कि सब कुछ मैंने छोड़ छाड़ के और पेडागोजी और टेक्नोलॉजी और गेम डिज़ाइन अपने पैशन को अपनाना शुरू कर दिया। आपके सामने एक बच्चा स्लाइड ले रहा है। आपने अपने बच्चों के लिए या अपने पोते पोतियों के लिए या अपने नवासे नवासियों के लिए स्लाइडें ली होंगी, और आपको इस चीज़ का ख्याल ज़रूर आया होगा कि स्लाइड छोटे बच्चों के लिए जो होती है, उसमें ये जो इसकी स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये देखें, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये टेम्पर ऑफ हो जानी चाहिए। स्लोप शुरू में कम होनी चाहिए, यहाँ से ये गिर ना जाए, बिल्कुल बैठते ही गिर ना जाए। शुरू में कम होनी चाहिए, फिर ज़्यादा होनी चाहिए स्लोप, और उसके बाद फिर दोबारा कम हो जानी चाहिए ताकि ये स्लो डाउन हो जाए। जो बड़े बच्चों की स्लाइडें होती हैं वो ज़्यादा, उनकी स्लोप ज़्यादा होती है। तो अब आप ये देखिए कि ये चीज़ बड़ी क्रूशल है छोटे बच्चों की स्लाइड लेने के लिए और बड़े बच्चों की स्लाइड ख़रीदने के लिए। बड़े बच्चों की स्लाइड तो आमतौर पे कंक्रीट की बनी हुई होती है, या अगर आप वाटर पार्क जाएं तो वहाँ पर तो खैर बड़ी फैंसी किस्म की स्लाइडें होती हैं। और अगर आप बाहर डिज़नीलैंड में या किसी ऐसे पार्क में जाएं तो वहाँ पर तो आपको बांध के बिठा दिया जाता है और आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो खैर वो एक अलग चीज़ है। ये स्लोप ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उतना तेज़ी से जाएगा। ये स्लोप यहाँ कम इसलिए की हुई है ताकि ये स्लो डाउन हो जाए, यहाँ जाके फिर ये गिरे ना। अब आप देखें इसको, अगर हम ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्लाइड्स आपको दिखाई गई हैं और ये शुरू से बनती हुई और बिगड़ती हुई आपको नज़र आएंगी। शुरू में देखें स्लोप किसकी ज़्यादा है या कम है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसके साथ आप रिलेट कर सकें। ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, इसको मैं घुमा को भी दिखा सकता हूँ आपको। और मैं जब ये स्लाइडर इस्तेमाल करूँगा तो ये देखिए, ये जब स्लोप किसी की ज़्यादा होती है या किसी की स्लोप कम होती है तो वो उसको इंटरसेक्ट कर जाता है। ये बाहर निकल आई इधर से काट के इसको, इसलिए कि इसकी स्लोप, ये जो ग्रीन वाली है, इसकी स्लोप सबसे ज़्यादा है। ये मेरे ख्याल में बड़े बच्चों के लिए बनाई गई है। ये देखें, शुरू में स्लोप कम है इसकी, शुरू में स्लोप कम है, लेकिन बाद में स्लोप इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखें, ये सबसे पहले ज़मीन को टच पहले सबसे यही कर जाती है। ये देखें, सबसे पहले ज़मीन को ये टच कर रही है, इसकी स्लो सब, बाद में ये टेम्पर ऑफ भी हो जाती है थोड़ी सी, ताकि बंदा जो है वो थोड़ा सा तो स्लो डाउन हो जाए ना गोली की तरह तो नीचे ना आए ना। ये आप देखें ज़रा, ये टेम्पर ऑफ भी हो जाती है। इसमें एक स्लोप ऐसी है, ये स्लोप ऐसी है, ये देखें आप, ये आपको मैं दूसरे एंगल से भी दिखा दूं, इधर से भी दिखा दूं, इधर से भी दिखा दूं, इधर से भी दिखा दूं कि इसकी स्लोप कांस्टेंट है। ये बनाना आसान है स्ट्रक्चरली, ये इसकी स्लोप कांस्टेंट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जबकि ये दूसरी जो स्लोप्स हैं वो कर्व्ड स्लोप्स हैं, इनकी स्लोप वेरी कर रही है। मैं स्लोप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार, इसलिए कि स्लोप से आपको एसोसिएशन होती है कि कितनी
ख़तरनाक हो सकती है ये स्लोप छोटे बच्चों के लिए। देखें कितनी तेज़ी से वो बेचारा बच्चा नीचे आएगा। और बाद बच्चों को तो आदत ये होती है, हमारे नवासे नवासियों को और हमारी नवासी को और हमारे पोते पोतियों को आदत ये होती है कि वो इस साइड से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पता नहीं बच्चों को ये आदत क्यों होती है। अब ऊपर से कोई बच्चा आ जाए तो वो तो फिसलते हुए जाएंगे नीचे। अब इस पे अगर आप चढ़ना चाहें इस रैंप के ऊपर, ये जो रैंप है, तो इस पे आप आराम से मेरे ख्याल में थोड़ी कोशिश करके चढ़ सकते हैं। इस पे चढ़ना चाहें, ये वाली जो है इस पर भी मेरे ख्याल में चढ़ सकते हैं। ये वाली स्लोप बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्लोप है, आप ज़रा गौर से देखिए इसको। ये बढ़ती जा रही है स्लोप इसकी, बड़ी स्टीप होती जा रही है स्लोप इसकी। ये देखें ज़रा, ये तो इस पे तो शुरू में चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ये स्लोप बढ़ती जा रही है। ये देखें, ये स्लोप बढ़ती जा रही है, ये इससे भी ज़्यादा शायद हो जाए कुछ देर के बाद, इस स्लोप से भी ज़्यादा हो जाए। देखें यहाँ ये इसको कट कर रही है ना, इसका मतलब इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो ये एक बड़ा मसला हो जाएगा। ये तो आपके लिए उल्टा चढ़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों का दिल तो बहुत चाहता है, अब क्या करें, बच्चे नहीं मानते। उनको समझाओ भी सही कि यार ये स्लोप इसलिए बनाई गई है कि यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ो और यहाँ से नीचे जाओ, ये ना करो कि यहाँ से चढ़ के ऊपर जाओ। बच्चे हमेशा एडवेंचरस होते हैं, वो हमारी तरह, बड़ों की तरह डरपोक नहीं होते, वो रिस्क लेना जानते हैं। पेडागोजी में, मैथमेटिक्स में, फ़िज़िक्स में, तमाम नॉलेज में, ज़िंदगी में आपको रिस्क लेना पड़ता है। प्ले सेफ करेंगे तो फिर क्या बात बनेगी। आप में और एक पत्थर में फ़र्क क्या रह जाएगा। टेक रिस्क इन लाइफ, मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एक दफ़ा चोट लगेगी, कोई बात नहीं, पता तो चल जाएगा ना कि जब स्लोप ज़्यादा होती है तो कितनी तेज़ी से नीचे आता है इंसान, और अगर आप ऊपर चढ़ना चाहेंगे तो कितना मुश्किल है ये। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि इनको अगर आप गौर से देखें तो इनकी स्लोप शुरू में कम है, फिर ज़्यादा हो गई और फिर दोबारा कम हो गई। ये वाहिद है जिसकी स्लोप बढ़ती ही जा रही है, शुरू में ज़ीरो थी और फिर बढ़ती जा रही है। इसकी स्लोप शुरू में कम थी और उसके बाद ज़्यादा हुई, फिर कम हो गई। ये स्लोप तो कांस्टेंट है। अब जनाब हम आपको इसका ये वाला जो व्यू है, साइड वाला व्यू दिखाते हैं और स्लोप को थोड़ा सा ज़्यादा फील करवाने की कोशिश करते हैं। मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, मेरा काम सिर्फ आपको महसूस कराना है। आप फील करना शुरू कर दें, आप सूंघना शुरू कर दें, आप चखना शुरू कर दें। आप सिर्फ सुने ही ना, हाँ, बल्कि अपनी पांचों हिस्से इस्तेमाल करें। तो अब आप देखें, मैं इसको दिखाता हूँ। ये जो हमारी वाली थी ग्राफ, उसी का एक रेप्लिका यहाँ पर है। ये ग्रीन वाली है, और ये जो ब्राउन सी थी वो ये है। सेम इक्वेशन है। ये 2 डायमेंशनल व्यू साइड पर से हम दिखा रहे हैं, 2 डायमेंशनल व्यू इसका साइड पर से हम दिखा रहे हैं। ये देखें, ये वही चीज़ बन जाती है यहाँ से। तो ये मैं इस पे इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस पे अब हम आपको 2 डायमेंशन में कुछ ऑपरेशंस करेंगे। हम यहाँ पर एक देखना चाहते हैं इसकी स्लोप कितनी है। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जब ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से हम इसकी स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकाल देंगे, ये देखें। स्लोप कैसे निकालेंगे, इस लाइन की स्लोप, ये देखें, ये स्लोप निकल आई। ये नेगेटिव कितनी है, ये है यहाँ पर नेगेटिव स्लोप कितनी है। ये मैं यहाँ से इसको खींच के यहाँ ले आता हूँ। वहाँ पर तो नज़र आ ही रही है, यहाँ पर भी आपको नज़र आनी चाहिए ये।
और इसको मैं यहाँ पर से ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये हमें नज़र ना आए लेबल। ओहो, ये तो सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, ये वापस लाएं हम। लेबल ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेबल ख़त्म हो जाना चाहिए था, ये लेबल ख़त्म हो गया। ठीक है। ओहो, नहीं यार, वो भी गायब हो गए इसके। नहीं, वो गायब नहीं हुए। अच्छा ठीक है, दोबारा से हम देखें शो लेबल। यस, ये देयर इट इज़, ये देखें आप। अच्छा, ये ट्रेस ऑन की हुई है मैंने ज़रा, ये देखें स्लोप कैसे चेंज हो रही है। ये देखें, ट्रेस को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूंगा मैं, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो स्लोप, यार वो स्लोप जो यहाँ पर थी, वो लेबल कहाँ गायब हो गया। ये लेबल था, ये लेबल यहाँ पे आना चाहिए ना। हाँ बस ठीक है, ये स्लोप यहाँ पे है। तो अब आप, मैं थोड़ी देर के लिए इसका लेबल ख़त्म कर देता हूँ। कौन सा पॉइंट था ये? ओके, ये जो पॉइंट था ना, ये जो पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट। इसका मैं ट्रेस ऑन ख़त्म कर देता हूँ। अब आप देखिएगा, जब ट्रेस ऑन ख़त्म कर दी, नहीं ट्रेस ऑन अब हुई है, तो ट्रेस पहले ख़त्म करनी चाहिए, ट्रेस ऑन। ओके, ऑल राइट। अब आप देखें कि ये फिर भी चल रही है ट्रेस ऑन, ट्रेस ऑन ख़त्म ही नहीं होती। चलें खैर, छोड़ें परे, देखें ज़रा, इसी को एंजॉय करें। ये ट्रेस ऑन ख़त्म क्यों नहीं हो रही इसमें? ये देखें स्लोप कैसे बढ़ती है और फिर कम होती है, कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है। एक दफ़ा फिर कोशिश करके देख लें। ये सी पॉइंट असल में जो है ना, इसकी भी ट्रेस, ए पॉइंट की ट्रेस ऑन, ओके, ये जो पॉइंट है इसकी ट्रेस ऑन की हुई है हमने। ये देखें, ये देखें स्लोप की वैल्यू कैसे तब्दील हो रही है। ज़ीरो स्लोप, ये देखें ज़ीरो स्लोप, और उसके बाद स्लोप कैसे तब्दील होती है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है। अब ये माइनस, अब ये देखें अब कम होना शुरू हो गई, फिर कम होना शुरू हो गई, फिर कम होना शुरू हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई। और अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें तो देखें ये स्लोप आपकी, ये देखें स्लोप आपकी, मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, यहाँ पर स्लोप ज़ीरो, और फिर स्लोप बढ़नी शुरू हुई, स्लोप बढ़नी शुरू हुई, स्लोप बढ़नी शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते उसके बाद फिर ये ज़ीरो हो गई, और फिर ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर भी चली जाती है, ये पॉजिटिव भी हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कोना बन जाएगा, चोट लग जाएगी खामख़ी किसी को। तो स्लोप को इतना भी ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक बस काफ़ी है इसको, स्लोप को रखना, राइट। बल्कि और ज़रा थोड़ा पीछे कर लेते हैं इसको, ये भी, ये देखें ये इस तरह से चलती है ना। तो स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करके उसकी स्टीपनेस जो है, ये स्लोप आपको बताती है। स्लोप के साथ आपकी एसोसिएशन हो जानी चाहिए। ये देखें स्लोप ज़ीरो, क्वांटिटेटिवली स्लोप ज़ीरो, इसलिए कि बिल्कुल हॉरिजेंटल है, स्लोप ज़ीरो। उसके बाद ये देखें, ये आप देखें कि अगर इस डायरेक्शन में यूनिट चेंज आए तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चेंज आता है। ये रेशो स्लोप को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आप फील करने की कोशिश करें कि कितनी तेज़ी से बच्चा नीचे जाएगा। ये देखें, ये इसकी ये डायग्राम कैसी बनती है। तो ये स्लोप जो है, ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने में कि आपके बच्चे के लिए जो स्लाइड आप ले रहे हैं, वो शुरू में उसकी स्लोप कितनी है, बाद में उसकी स्लोप कैसे चेंज होती है या नहीं होती, और फिर दोबारा स्लोप ज़ीरो कैसे हो जाती है। ये भी नहीं होना चाहिए कि शुरू से ही स्लोप ज़्यादा हो, शुरू में तो स्लोप कम होनी चाहिए, शुरू में तो स्लोप
कम होनी चाहिए। ये देखें स्लोप ज़ीरो है, ताकि अगर बच्चा थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहे, डर लगता है ना भाई शुरू में उसको, शुरू में तो ज़ाहिर है अगर बहुत ऊंची स्लाइड है फिर तो बहुत डर लगता है। स्लोप ज़ीरो है, फिर स्लोप को बढ़ना चाहिए और फिर स्लोप को कम हो जाना चाहिए, और ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे ये इसकी अगर हम स्लोप निकालें, ये तो यहाँ स्लोप यहाँ पे ज़ीरो होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्लोप, करके देखिएगा जियोजेब्रा में। तो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है, स्लोप ऑफ ए कर्व, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है। कितनी होगी इसकी स्लोप? ये वर्टिकल पार्ट और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट 3/4, जबकि यहाँ पर स्लोप वेरी कर रही है। ये देखिए ये वेरी कर रही है। यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो एक ही टेंजेंट होगा, यही टेंजेंट है इस लाइन के ऊपर, यही टेंजेंट है। जबकि इस पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये देखें ये कितने सारे मुख्तलिफ टेंजेंट्स मुख्तलिफ स्लोप्स के बन जाते हैं। कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है, कितना खूबसूरत पैटर्न बन रहा है, देखें ज़रा ये। तो एंजॉय कीजिए, स्लोप को याद रखिए। अब हम स्लोप को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा हमने प्रॉब्लम जो आपको बताया था कि एक गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमारे पास है, टेबल की फॉर्म में है, ग्राफ की फॉर्म में है, एनालिटिक्स की फॉर्म में है, इक्वेशन की फॉर्म में है। हम उसकी स्लोप अगर निकालें ग्राफ की विजुअली, जिस तरह यहाँ निकाली है, तो उसकी हमें सीधी लाइन में जा रही है, स्पीड निकालें और वेलोसिटी और स्पीड एक ही होगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो स्लोप जो होगी वो उसकी वेलोसिटी होगी। और अगर वेलोसिटी को अगर की भी हम स्लोप निकालें तो वो एक्सेलरेशन होगा। हमारा सवाल वही है, उसी पे हम अभी तक कायम हैं, उसी का हम जवाब देना चाहते हैं। एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में मूव कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है 30 किलोमीटर पर आवर, और लेकिन उसकी वेलोसिटी तब्दील हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कैसे निकालेंगे? ये प्रॉब्लम हम बार बार करते रहे हैं। ये स्लोप निकालने से आपको आप शायद उस प्रॉब्लम को समझने के करीब पहुंच जाएं। हम जवाब नहीं बताएंगे, हम आपसे डिस्कवर करवाएंगे। सोचते रहिए, डिस्कवर करते रहिए। डिस्कवर करने का जो अपना मज़ा है वो किसी और में आपको नहीं मिलेगा। इजाज़त दीजिए, एहतियात कीजिए। अशरफ इकबाल।